नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में यूजीसी हिंदी के पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा करने के दौरान मैं यह कहा था कि अब आगे से हम लोग लैपटॉप पर पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और झरोखा दर्शन के द्वारा परस्पर रूबरू होंगे, मगर फिर आना पड़ा। क्यों कि उस विषय को लेकर के बहुत चिंतन किया, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो भी देखा और पुस्तकों को देखा जो मार्केट में गाइड उपलब्ध हैं, उस गाइड को देखा तो मुझे लगा कि कुछ नयापन चाहिए, नया देना चाहिए, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और अंतिम में आंसर दे दिया गया है। मिला करके देख करके पढ़ लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। वैसे ही यूट्यूब, बहुत सारा यूट्यूब देखा तो क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत सारे विकल्प और उसमें टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं सोचा कि कुछ कंसेप्ट क्लियर कैसे हो, इसके लिए भी कुछ चाहिए। तो इस संदर्भ में चिंतन मंथन के दौरान मैं अपने एक मित्र से मिला था, तो चूँकि वो थोड़ा वैद्यगिरी भी करते हैं, वैदक का काम जानते हैं, तो लगे आंवला का गुणगान करने और उसके लाभों को गिनाने लगे। तो उस आंवले का जो गुणगान उन्होंने किया तो मैं उसका उल्लेख यहाँ पर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग से वह जुड़ा हुआ है। बताया कि यूजीसी की परीक्षा में सेकंड पेपर में 10 इकाइयाँ हैं और सिलेबस विशालकाय है। कहने को 10 इकाइयाँ हैं, मगर उसमें अगर अध्यायों में बांटने लगें तो लगभग 1000 अध्याय हो जाते हैं। बड़ा एक तरह से 1000 अध्याय सुनते ही माथा ठनक ही गया होगा। तो चलिए, माथा जो है नहीं ठनकेगा, आनंद आएगा अगर, और उससे आपको प्रेरणा मिलेगी अगर जो है आंवले का जो गुणगान बताए हैं उसका उल्लेख अगर हम करते हैं। तो आंवला तो आप सबने खाया होगा, खाए हैं। पहले जब खाते हैं, मुंह में डालते हैं तो कैसा लगता है? कसैला लगता है। और कैसा लगता है? कसैले लगता है, कड़वा तो नहीं लगता है। जब बार बार उसको चबाते हैं और देर तक चबाते हैं तो मुंह का स्वाद ही जो है बदल जाता है और उस आंवले की तासीर भी बदल जाती है। वो आंवला धीरे धीरे कसैलापन से जो है मीठा होने लगता है और उसमें मिठास आ जाती है और मुंह भी फ्रेश हो जाता है। और उसके अन्य लाभ तो हैं ही, शारीरिक लाभ है, कफ पित्त वात संबंधित जो त्रिदोष हैं जिससे कि रोग पैदा होता है, उन सारे रोगों का भी वह निदान कर देता है। तो वैसे ही यह पाठ आरंभ में जब शुरू कीजिएगा तो कसैला लगेगा, मगर जब शुरू कर दीजिएगा तो बाद में आनंद आएगा, उसका फल आपको मिलेगा। जो मिठास आपके मुंह में ही नहीं, आपके जीवन में भी मिठास ला देगा। तो
अब आ जाएं हम लोग मुख्य विषय पर कि जो प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर शुद्ध के नज़रिए से देखें तो प्रश्नों के बहुत वेराइटीज हैं, प्रकार हैं। बंद प्रश्न, खुला प्रश्न, रैंकिंग प्रश्न, स्केलिंग प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे बहुत सारे भेद उपभेद हो जाते हैं। मगर हम लोग उसमें नहीं के चक्कर में ना पढ़ करके हम लोग सीधे आ जाते हैं कि जो पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं वे कैसे होते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तथ्यात्मक होता है जिसमें एक स्पष्ट जो है निर्णय लेना पड़ता है हाँ या ना में, और दूसरे प्रकार का प्रश्न जो होता है वह तार्किक होता है या व्याख्या की उसमें अपेक्षा रहती है और उसको गहराई से समझने की जो है जरूरत पड़ती है। तो दूसरा प्रकार क्या होता है, व्याख्यात्मक या तार्किक होता है और उसमें तर्क की शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले प्रसंग को समझना होता है, उसमें से उत्तर को चुनना होता है और उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, उसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन है उसको चुनना होता है और चुनने के बाद आवश्यकता अनुसार उसको क्रमवार सजाना भी पड़ता है। वह क्रम अनेक प्रकार से हो सकता है, रचना के आधार पर, रचनाकार के आधार पर, काल के आधार पर, काल क्रम के आधार पर, किसी घटना के आधार पर, इस भांति उसको क्रमवार सजाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का हम लोग आगे अभ्यास करेंगे। तो अब उसके अभ्यास के लिए अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप पर, OBS के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। मगर एक अपील भी करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बूढ़ा सुगा पोष नहीं मानता है, यानी कि वह हरि नाम जो है कतनों सिखाइए हरि नाम नहीं रट पाता है। मगर कोशिश मैं कर रहा हूँ। संस्कार जानते हैं ना, 16 संस्कार होता है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक, वो सब मुझे ही करना पड़ रहा है। यानी कि मटेरियल कलेक्शन से लेकर के अंतिम में यूट्यूब पर YT के ऐप के द्वारा अपलोड करने तक, SEO वगैरह जो भरना होता है ना, डिस्क्रिप्शन SEO, वो सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तो हो सकता है कि कुछ कमियां आपको दिखे, और चूंकि व्यूअर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, बाहरी भी देख रहे हैं, तो जो युवा पीढ़ी है जो कि टेक्निकल फ्रेंडली है, यूज टू है, तो मैं भी यूज टू बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर जहां कमियां हो रही हो तो उसको बताने का कष्ट तो अब मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा अधिकार बनता है। तो बताने की जो है कोशिश जो है करना है, यानी कि गुरुजी में जो कमी निकालने का प्रयास करना है। चूंकि उपनिषद में है कि मानव सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात शिष्यात पराभव। अगर पिता मानव जो है सभी जगह विजयी होना चाहता है, कहीं हारना नहीं चाहता है, मगर जब वह अपने पुत्र से और शिष्य से जब हारता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। वैसे ही टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे परास्त करोगे तो बड़ी खुशी होगी, और मुझे तो खुशी होगी ही, औरों को उससे लाभ होगा। तो चलें अब हम लोग लैब